हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन मॉडुलस। तो देखते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। लेकिन सेक्शन मॉडुलस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको बेंडिंग इक्वेशन जानते हैं हम लोग। बेंडिंग इक्वेशन में हमको पता है m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा निकालते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इज इक्वल टू m/i into y. It means that the stress in the fiber depends upon the distance of the fiber from the neutral axis. यानी बीम के फाइबर में जो स्ट्रेस या लेयर में जो स्ट्रेस जनरेट होता है सिग्मा, वो डिपेंड करता है उस लेयर की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से। अगर यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस कब होगा? मैक्सिमम सिग्मा विल बी मैक्स व्हेन y विल बी मैक्स। यानी जब न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस मैक्सिमम होगी उस समय हमको सिग्मा की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग m देखते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम लोग बात करते हैं m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स। m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इनटू i अपॉन y मैक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा i अपॉन y मैक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं i अपॉन y मैक्स is equal to z, and this is called section modulus. It means z is equal to I, moment of inertia about neutral axis, upon maximum distance from neutral axis. ठीक है, तो ये जो z होता है ये हमारा होता है सेक्शन मॉडुलस। दिस z is called सेक्शन मॉडुलस। इट मींस हमारा जो m हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इनटू z, और z इज व्हाट? I अपॉन y मैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन मॉडुलस z है, अगर सेक्शन मॉडुलस z ज्यादा होता है, इट मींस दैट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट मींस हमारा सेक्शन मॉडुलस जो होता है, सेक्शन मॉडुलस अगर z की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट मींस दैट कि सेक्शन मॉडुलस हमारे बीम की स्ट्रेंथ को बताता है। यानी जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। सेक्शन मॉडुलस टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई z की। z हमने देखा, z इज इक्वल टू I अपॉन y, एंड I is what? Moment of inertia about neutral axis, and y is maximum distance from neutral axis. ठीक है, अब हम लोग कुछ सेक्शंस का सेक्शन मॉडुलस देखेंगे, सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे कुछ सेक्शंस के लिए। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर हम लोग देखें, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अगर हम लोग देखते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर हमारे पास है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन इस तरीके से है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का विड्थ b है और डेप्थ d है। इसका हमको सेक्शन मॉडुलस अगर निकालना है तो हमको पता है सेक्शन मॉडुलस z इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अपॉन y मैक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस दिस फिगर विल बी दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट? bd क्यूब बाय 12, b cube by 12, this is b, this is b, bb cube by 12, and this y max की हम बात करें तो ये हमारी सबसे डिस्टेंट लेयर है। तो ये वैल्यू जो होगी, this is d by 2, ये हमारी क्या होगी? y max। तो y max इसका मतलब हम यहाँ से d by 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा b d square by 6। This is the section modulus for rectangular section। अब हम लोग बात करते हैं हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन की। तो अगर हम लोग हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन देखते हैं, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं, तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसे देखिए हमारा ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन इस तरीके से है। इस हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये कैपिटल B हो गया, ये डेप्थ कैपिटल D हो गई, ये स्मॉल p हो गई और ये स्मॉल d हो गई। ठीक है, तो z हमको पता है, z is equal to what? I upon y max। I is the moment of inertia from neutral axis. This is the neutral axis or centroidal axis.
तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो क्या होता है कैपिटल BD क्यूब अपॉन 12 माइनस स्मॉल BD क्यूब अपॉन 12। ठीक है, ये आई की बात हो गई हमारी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। y मैक्स की हम लोग बात करते हैं तो y मैक्स की डिस्टेंस होगी दिस इज कैपिटल D by 2। यहाँ से ये लास्ट फाइबर की डिस्टेंस या तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं दिस इज व्हाट कैपिटल D by 2, यानी कि हमको यहाँ से मिलता है BD क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब अपॉन 6 इंटू D। ठीक है, ये हमारे पास D रहेगा, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारा सेक्शन मॉडुलस फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर सेक्शन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलर सेक्शन की। तो सर्कुलर सेक्शन के सेक्शन मॉडुलस की हम लोग बात करते हैं। सपोज दिस इज द सर्कल विद डायमीटर d। ठीक है, इसके जब हम सेक्शन मॉडुलस की बात करते हैं z इज इक्वल टू I अपॉन y, तो I अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है पाई बाय 64 d टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y मैक्स। y मैक्स इसमें क्या होगा y मैक्स की वैल्यू वही, अगर हम ये हमारा x सेक्शन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दिस इज व्हाट d by 2 होगा, यहाँ से हमको मिलेगा पाई बाय 32 d क्यूब। ठीक है, d से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 32 d क्यूब। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉरी दिस इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए। दिस इज द सर्कुलर सेक्शन, हम लोग बात कर लेते हैं हॉलो सर्कुलर सेक्शन। हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं दिस इज आर हॉलो सर्कुलर सेक्शन और ये जो डायमीटर हो जाएगी हमारे पास दिस डायमीटर इज कैपिटल। ठीक है, ये हमारा हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए z हमको वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसका हमको देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पाई बाय 64 कैपिटल D to the power 4 minus small d to the power 4। दिस इज I और y max की वैल्यू कैपिटल D, यहाँ से हम लोग यहाँ तक की बात करेंगे दिस इज व्हाट कैपिटल D by 2। तो इनको मिलेगा पाई बाय 32 कैपिटल D to the power 4 minus small d to the power 4 upon कैपिटल D। दिस इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। तो ये कुछ फिगर्स थे जिनका हमको सेक्शन मॉडुलस पता होना चाहिए। थैंक यू।